पिछले साल नवंबर में उत्तरकाशी के सिलक्यारा निर्माणाधीन सुरंग के अचानक ढह जाने से 41 श्रमिक कई दिनों तक अंदर ही फंसे रह गए थे, जिनको बचाने में केंद्र और राज्य सरकारों के पसीने छूट गए थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी की भी नींदें उड़ गई थीं। मजदूरों की जान बचाने के लिए एक अविश्वसनीय वीरतापूर्ण मिशन रैट माइनर्स शुरू किया गया था, जो कि कामयाब रहा और आखिरकार सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस समूह द्वारा किया गया बहादुरी का काम सभी की तारीफ बटोर रहा था। इसी समूह में एक नाम था वकील हसन का, जिन्होंने खुश होते हुए कहा, जब हम फंसे हुए लोगों के पास पहुंचे तो उन्होंने हमें भाइयों की तरह गले लगाया। जिन श्रमिकों को हमने बचाया था उन्होंने हमें बताया कि वो हमें कुछ भी देने को तैयार थे जो हम चाहते थे, वो सब कुछ जो उनके पास है, उनकी संपत्तियां, यहाँ तक कि उनकी जिंदगी भी। लेकिन हमने उनसे कहा, हमें आपसे बस प्यार चाहिए। वकील हसन और उनके सहकर्मियों ने फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उनका 2 कमरे का मकान उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में लोअर इनकम ग्रुप की श्रीराम कॉलोनी की एक बस्ती में बसा हुआ है। 3 महीने से भी कम समय के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने इस घर को मलबे में तब्दील कर दिया। जब बुलडोजरों ने उनके घरों को ध्वस्त कर दिया तो केवल हसन के 3 बच्चे ही घर में थे। विध्वंस के बाद दिल्ली की लंबी सर्दी की 2 रातें बीत चुकी थी। परेशान वकील हसन, जो अब बेघर हैं, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर के खंडहरों के बीच सो रहे थे। वकील का सवाल जायज था कि अगर मेरा घर अवैध था तो केवल मेरा घर ही क्यों तोड़ा गया, मेरे किसी पड़ोसी का क्यों नहीं? संपूर्ण श्रीराम कॉलोनी को शासन द्वारा अनाधिकृत घोषित कर दिया गया है, तो फिर केवल मेरा घर ही क्यों गिराया गया? लेकिन इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। हसन उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि जब 41 मजदूर फंसे हुए थे तो उन्होंने एक एक करके अपने मजदूर साथियों को बुलाया और उनसे जो कुछ भी वो कर रहे थे उसे छोड़ने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि हमें अपने 41 भाइयों की जान बचानी है। हसन और उनके श्रमिक साथी कुछ घंटों बाद अंतर्राज्यीय बस स्टेशन पर जमा हो गए और उन 41 मजदूरों की जान बचाने के लिए उत्तरकाशी रवाना हुए। उनको पता था कि जिस काम को करने के लिए वो सब निकल रहे थे वो जोखिम भरा था और अपरिचित भी था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई विचार नहीं किया। वकील हसन का मानना था कि फंसे हुए सभी लोगों के परिवार हमारे जैसे ही थे, जो उनके सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। उस समय हम में से किसी के भी मन में अपनी सुरक्षा का ख्याल तक नहीं आया था। जो सुरंग धंसी थी, यानी सिलक्यारा बेंट बारकोट मार्ग, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना के लिए आवश्यक थी, जो 4 हिंदू तीर्थ स्थलों को जोड़ती है, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र है। ये सुरंग हिमालय के नाजुक और अस्थिर पहाड़ों में खोदी जा रही थी, जो भूस्खलन, बाढ़ और भूकंप के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं। जब सुरंग भूस्खलन का शिकार हो गई तो सारी ही तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, यहाँ तक कि अमेरिका से ऑगर मशीन मंगाई गई, उसने भी बीच में धोखा दे दिया, जिसके बाद फंसे हुए मजदूरों का मनोबल डोलने लगा था। ये इस स्तर पर था कि रैट माइनर्स की मदद ली गई। चूहे खनिकों का नाम उन चूहों से लिया गया है जो मिट्टी में बिल खोदते हैं। चूहा खनन 2015 से भारत में वैधानिक रूप से प्रतिबंधित तकनीक है, क्योंकि ये खतरनाक और अवैज्ञानिक है। ये मेघालय के संकरी कोयला खदानों में सबसे अधिक व्यापक रूप से तैनात किया जाता है। मेघालय में चूहा खनन के दौरान 2018 में कम से कम 15 और 2021 में 6 खनिक मारे गए थे, लेकिन निजी कंपनियों की लालच और श्रमिकों की अत्यधिक गरीबी के चलते उत्खनन का ये खतरनाक रूप अवैध तरीके से अभी भी जारी है। उत्तराखंड बचाव के लिए जिन चूहा खनिकों को बुलाया गया था वो दिल्ली और उत्तर भारत से थे। ये लोग भूमिगत कोयले का खनन नहीं करते थे, वो मुख्य रूप से संकीर्ण सीवर पाइपों को मैनुअली खुदाई करने के लिए तैनात किए जाते हैं। उत्तराखंड में घुमावदार पहाड़ी यात्रा के बाद सड़क की दिक्कत होने के बावजूद श्रमिक तुरंत काम पर लग गए। 3-3 की टीमों में बारी बारी से काम किया। हर टीम में एक व्यक्ति ड्रिल करता, दूसरा मलबा इकट्ठा करता और तीसरा उसे पाइप से बाहर ढकेलता। इस टीम को अपना बचाव अभियान पूरा करने में तकरीबन 28 घंटे लगे थे। जब वो फंसे हुए लोगों के पास पहुंचे तो काफ़ी हैरान थे और उनमें से
अंतिम को उस संकीर्ण पाइप के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहे, जिसे उन्होंने ड्रिल करके चट्टानी मलबे के बीच बिछाया था। हफ्तों बाद भी अपनी जीत के इस पल को याद करते हुए वकील हसन की आंखें नम हो जाती हैं। वकील एक आकस्मिक श्रमिक हैं जो अनिश्चित गंदगी मजदूरी यानी कि अनसर्टेन डर्ट वेजेस पर काम करते हैं, जिसमें ठेकेदारों की तरफ से उन्हें केवल एक मुश्त भुगतान होता है। पूरे पैसों के लिए उनको ठेकेदारों के आगे भीख मांगनी पड़ती है। वो उनके सामने शक्तिहीन है। यदि काम के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती या कोई घायल हो जाता है तो ठेकेदार उनके परिवारों की सहायता के लिए कुछ भी नहीं देता है और मॉनसून के 4 महीनों के दौरान उन्हें हमेशा काम से हटा दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी के नीचे ड्रिलिंग करना मुश्किल होता है। वकील के साथी ने रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को वही जीवन जीना पड़े जो मजबूरन मुझे जीना पड़ रहा है। उनके कठिन जीवन और उनकी वीरता के क्षण के बारे में श्रमिकों के शब्द, उनकी चमकती आंखें, उनका गौरव और गरिमा, उनकी उम्मीदें और उनके सपने जो वकील हसन के घर के खंडरों के मलबे के बीच कहीं टूटे फूटे, गिरे हुए, बिखरे हुए पड़े हैं।